बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अलीज़ा क्लिनिक नूरपुर से। आज हम बात करेंगे नमूनिया पे, और ये हम डिफरेंट पार्ट्स में बात करेंगे क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो कोई नहीं सुनता। तो व्हाट इज़ नमूनिया? नमूनिया इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा। इट इज़ द एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा। जो फेफड़ों के अंदर सेल्स होते हैं उनको नीमोसाइट्स कहा जाता है। जैसे जिगर के जो खुलिए सेल्स हैं उनको हेपेटोसाइट्स कहा जाता है। तो नीमोसाइट्स के अंदर अगर ये बैक्टीरिया, वायरस या कोई जरासीम चला जाता है और वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और पस या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो नमूनिया होती है। नॉर्मली जो एयर सैक्स हैं, एयर की छोटी छोटी थैलियाँ हैं जिसको हम अल्वियोलाई कहते हैं, जो लंग्स के अंदर होती हैं, बहुत थिन होती हैं, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, तो दीज आर फिल्ड विद एयर। नॉर्मली उनमें हवा होती है, लेकिन अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए, नमूनिया हो जाए, तो वहाँ हवा की जगह फ्लूइड यानी कि पानी या रेशा भर जाता है और उसकी वजह से सॉलिड बॉल बन जाता है। ठीक है, तो एक्सरे पे हमें कंसोलिडेशन नज़र आती है, वाइट पेच नज़र आता है जिसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ दैट फ्लूइड, दैट इन्फ्लाम्ड एयर सेक्स आर इन्फ्लाम्ड एल्वियोलाई विद द फ्लूइड आर द पस। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन पे। सो नमूनिया की क्लासिफिकेशन डिफरेंट 4 टाइप्स में की गई है। पता नहीं क्यों, लेकिन 4 टाइप्स में की गई है। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है जिस पे लंग्स की जो एनाटमी है फेफड़ों की, यानी कि अगर एक लोब को इन्वॉल्व करता है तो लोबार नमूनिया, और ब्रोंकियल ट्री को फॉलो करता है, छोटे छोटे नमूनिक पेच बनाता है तो ब्रोंको नमूनिया। उसके अलावा इंटरस्टिशियम को फॉलो करता है तो इंटरस्टिशियल नमूनिया। दूसरी जो क्लासिफिकेशन होती है वो टियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है, यानी कि नमूनिया की जो काज है, जो वजह क्या जरासीम बनता है। तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरी जो क्लासिफिकेशन एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, दे कोइंसाइड्स, दे कोरिलेट, वो हम आपको बताएंगे कैसे। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन होती है अटिपिकल नमूनिया या टिपिकल नमूनिया। वो इसलिए क्योंकि सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं और ट्रीटमेंट भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और चौथी जो क्लासिफिकेशन जो अंडर ग्रेड में बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है वो है फ्रॉम वेयर इट इज़ अक्वायर्ड, यानी कि नमूनिया जो है, यानी कि जो जरासीम लगा है, जो फेफड़े के अंदर चला गया, जिसने नमूनिया करवा दी, ये कहाँ से उस बंदे को लगा। कम्युनिटी से लगा, घर से लगा, बाहर वाले माहौल से लगा, स्कूल से लगा, तो दैट इज़ द कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। और अगर वो पेशेंट किसी भी वजह से अस्पताल में दाखिल है और 48 आवर्स आफ्टर द एडमिशन ऑफ द हॉस्पिटल अगर उसको नमूनिया होता है तो दैट इज़ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। उसको नोज़ोकोमियल नमूना भी कहते हैं। वो थोड़ा सा ढीठ होता है और वो अपना क्लेब्सिला नमूनी या अपना नहीं सीडोमोनास एर्जुनेजा वगैरह ये करवाते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं। इवन स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी भी अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया करवाए तो वो रेजिस्टेंट होते हैं टू द एंटीबायोटिक्स, तो वो डीट होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की। वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर एक लोब को, फेफड़े के एक हिस्से को इन्फेक्टेड हो जाए विद नमूनिया, तो वहाँ पे पेच बन जाए नमूनिक, तो उसको एक लोब को इन्वॉल्व करेगा तो लोबार नमूनिया, और ब्रोंकियल ट्री को फॉलो करेगा, दोनों को इन्वॉल्व करेगा तो ब्रोंको नमूनिया, और इंटरस्टिशियम को फॉलो करेगा तो इंटरस्टिशियल नमूनिया। अब जो ब्रोंको नमूनिया है, अब इसमें एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी अभी आपको बता रहा हूँ। जो ब्रोंको नमूनिया है दैट इज़ द काज्ड बाय अटिपिकल बैक्टीरिया, और जो लोबार नमूनिया है दैट इज़ काज्ड बाय द टिपिकल बैक्टीरिया। हम बात करेंगे कौन से टिपिकल बैक्टीरिया है, कौन से अटिपिकल बैक्टीरिया है। और जो इंटरस्टिशियल नमूनिया है दैट इज़ काज्ड बाय द वायरल नमूनिया। तो अब मैं कुछ एक्सरे आपको दिखाऊंगा जिसमें लोबार नमूनिया का बताया गया है। अब ये एक्सरे आप देखें, यहाँ पे देखें कि एक लोब ऑफ द लंग जो है ये इन्वॉल्व है, एक लोब इन्वॉल्व है, या जो जहाँ पे एयर होती है एक्सरे में वो मोस्टली ब्लैक नज़र आता है। तो फेफड़ों के अंदर बीच में एक कार्डियक शैडो है,
ये जो इस साइड वाला है दैट इज़ दी लोबार नमूनिया, दूसरा भी लोबार नमूनिया है। लेकिन आप यहाँ देखें कि अगर राइट मिडिल लोब इन्वॉल्व होता है, वहाँ नमूनिया होती है, तो राइट मार्जिन या राइट बॉर्डर जो है ऑफ द कार्डियक शेडो दैट डिसअपीयर्स। So when lobar pneumonia occur in the right middle lobe of the lung, due to which the right border of the heart disappears due to the loss of contrast, this sign is called Sillhett sign. इस साइन को, इस एक्सरे की जो फाइंडिंग है, इसको बोला जाता है सिलहट साइन। ठीक है, अब हम आपको कुछ और एक जैसे हमने बात की कि ब्रोंकियल ट्री को फॉलो करता है और छोटे छोटे निमोनिक पेज बनाता है, तो उनको ब्रोंको नमूनिया बोलेंगे। और उसका एक्सरे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोनों लंग्स में देखें, ये दोनों साइड्स पे जो हैं वो आपके ये ब्रोंकियल ट्री इन्वॉल्व है। और एक और चीज़ होती है कि जो नमूनिया है उसमें एयर ब्रोंकोग्राम, एक्सरे में एयर ब्रोंकोग्राम नज़र आता है और ये पुश या पुल नहीं करता। जैसे एडिलेक्टेसिस है, लंग कोलैप्स है, उसमें वो स्ट्रक्चर्स को पुश करता है या पुल करता है अपनी तरफ से। नमूनिया का जो पेच होता है वो अपनी जगह पे रहता है और किसी को नहीं छेड़ता स्ट्रक्चर को। उसके अलावा मैंने आपको बताया इंटरस्टिशियल नमूनिया का, उसका एक्सरे में दिखा रहा हूँ। ये इंटरस्टिशियल नमूनिया है। इसमें आप देखें कि ये इसको बोलते हैं हनी कोम्ब अपीयरेंस। मोस्टली दोनों लंग में होता है, कभी कभी एक में। तो जो शहद का छाता होता है उसकी तरह छोटे छोटे डार्ट्स होते हैं दोनों लंग्स में, तो इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल नमूनिया। तो अब बात करेंगे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। जैसे मैंने पहले आपको बताया, बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल। बैक्टीरियल दो किस्म के, टिपिकल बैक्टीरिया एंड एटिपिकल बैक्टीरिया। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि लोबार नमूनिया इज caused by the typical bacteria and bronchopneumonia is caused by the एटिपिकल बैक्टीरिया और इंटरस्टिशियल जो है वायरल। फंगल का डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट पेच होता है, कभी फंगल बाल बनाता है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब टिपिकल बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? तो टिपिकल बैक्टीरिया में जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ द स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी इज़ द मोस्ट कॉमन है, इवन 3 मंथ्स तक छोटे बच्चों में। ठीक है, और उसके अलावा ये ओवरऑल जो है वो ब्रोंकोनमोनिया भी लोबार नमूनिया ही करवाता है टिपिकल बैक्टीरिया, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है। सेकंड मोस्ट कॉमन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो कि एल्डरली यानी कि बूढ़ों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और थर्ड पे आता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जो कि इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में या विंटर्स में यानी ये करवाता है नमूनिया। उसके अलावा ग्राम नेगेटिव रॉट हैं, बेसिला हैं, जिसमें क्लेब्सिला निमोनी है और सीडोमोनास एल्जुनेस है, और ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, नोजोकोमल नमूनिया करवाते हैं और ये ज़्यादा ढीठ बैक्टीरिया होते हैं। तो अटिपिकल बैक्टीरिया की बात करें, अब इनको अटिपिकल बैक्टीरिया इसलिए कहा जाता है, एक तो ये नॉर्मल जो बीटा लैक्टम एजेंट्स हैं, जो पेनिसिलिन या सेफ्लोस्पोरिन्स हैं, उनसे रेजिस्टेंट होता है, जैसे एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, उसके अलावा सेफिरोजाइम, सेफिक्साइम, सेफ्ट्रैक्सोन, सेफाड्रोक्सिल। ठीक है, इनसे ये रेजिस्टेंट होता है, इसीलिए इनको अलग एंटीबायोटिक दी जाती है। तो ये कौन से हैं अटिपिकल बैक्टीरिया जो कि ब्रोंको नमूनिया करवाते हैं? तो ये हैं माइकोप्लाज्मा निमोनी, कैलामाइडिया निमोनी और लीजियोनेला निमोनी। तो ये इंट्रिंसिकली दीज 3 बैक्टीरियाज आर अटिपिकल बैक्टीरियाज रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टम एजेंट्स, पेनिसिलिन्स एंड सेफ्लोस्पोरिन्स। तो इनकी ट्रीटमेंट क्या है? तो इनमें हम ज़्यादा ज़ाहिरी बात है नमूनिया इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हम अभी बात कर रहे हैं। अभी हम वायरल नमूनिया या दूसरी नमूनिया के बारे में नहीं बात कर रहे, हम बात करें अटिपिकल नमूनिया की, जो कि ब्रोंको नमूनिया होती है। एक्सरे मैंने आपको दिखा दिया। तो इसमें जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं या काम देते हैं वो है मैक्रोलाइड, यानी कि इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और रोक्सिथ्रोमाइसिन। उसके अलावा फ्लोरोक्विनोलोन्स भी दे सकते हैं आप, और यूके यूएसए में देते हैं, यहाँ पे हम कम देते हैं, या क्योंकि ये सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स के तौर पे यूज़ होती हैं, तो इस वजह से हम मैक्रोलाइड्स ही देते हैं। तीसरा जो है वो है टेट्रासाइक्लिन,
जिसको जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन है, तो ये इफ़ेक्टिव है। यहाँ पे हम अपनी वीडियो क्लोज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।